हाँ सर। तो आज बेटा मैं क्या पहले पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में सुनते हैं और अपन आगे चलेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो, सुनो जल्दी से। आज बेटा अपन ग्राफ्स की शुरुआत कर रहे होंगे, ठीक है? आज ग्राफ में समझाऊंगा। कई बच्चों ने डीपीपी नंबर 3 कर ली होगी। मैं आपसे पूछ लूंगा कि डीपीपी 3 करी है या नहीं करी है, और उसके बाद बेटा अपन ये डीपीपी को सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ट्राई करे थे क्वेश्चंस? जल्दी से बता दो, ट्राई करें क्या नहीं करें? राधे 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 बेटा, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, जल्दी से आ जाओ। देखो अब बेटा एक चीज समझो, एक बात आपको बताने वाला हूं। ये पूरी डीपीपी लेकर के आया हूं, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम समझ ली है। कमेंट्स मैंने देखा है, मैक्सिमम कमेंट जो थे वो बाइनोमियल को लेकर के थे, तो आप परेशान मत हो। मैं बेटा खुद जानता हूं कि आप कहां अटकने वाले हो, कहां आप फंसने वाले हो, तो खास करके मैं बाइनोमियल के सवाल लेके आया हूं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं सब जानता हूं, आपके बोलने से पहले समझ जाऊंगा। देखो यार, आपका और हमारा रिश्ता बहुत खास है। अब आप ऐसा मत समझो, ठीक है, कि नहीं यार ये आएंगे, ये पढ़ाएंगे और यहां पे इनका काम खत्म है और ये चले जाएंगे। नहीं, मैं जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना करवा दूंगा तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कितना भी दूर भाग लो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। समझ में आ रहा है? जिस मोमेंट पे आप इस बैच में मेरे साथ आए, हमारा और तुम्हारा एक ऐसा बॉन्ड बन गया कि जब तक मैं तुम्हारा सिलेक्शन ना करवा दूं तब तक अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस आप लोगों को मैं बेटा इतनी बात कह रहा हूं। फिजिक्स में आप अभी कैसे हो? पबजी खेलते हो नहीं खेलते हो? मैं भी भयंकर पबजी खेलता हूं। पहले तो मैं बड़ा नूब था। नूब जानते हो क्या होता है? जिसे खेलना नहीं आते उसे क्या बोलते हैं? नूब बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? जिसे खेलना नहीं आता हो, बहुत खराब गेमर हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? जिसे कुछ भी खेलना नहीं आता हो, वो पोचंगी पे उतरा और उसको उतरते ही हेडशॉट लग गया, क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? नूब। हाँ सर। तो अभी बेटा सेम फिजिक्स में आप अभी कैसे हो? नूब हो। अभी आपको कुछ नहीं आता है। आप ये बताओ बेटा, पबजी की तरह ये गेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पबजी में दूर का आदमी मारना होता है, तो आप किसको इस्तेमाल करते हो? सर हम लोग इस्तेमाल करते थे M24 को, या डीपी पे 6x का स्कोप लगाते थे। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई ना। पहले दिन तो ऐसा नहीं हो गया था कि पहले दिन उतरे और चिकन डिनर हो गया पहले ही दिन, कि सर पहले दिन हम खेलने उतरे और हम पहले दिन में ही चिकन डिनर करके आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो पहले बार में सब कोई नूब होता है बेटा। अगर नारुतो देखा हो आपने, तो नारुतो में भी वो कैसा रहता है? उसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता है, पर वो सारी 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 चीजें कैसे सीखता गया? किसी के गाइडेंस से, किसी के हेल्प से। तो नूब से बेटा प्रो होने की ये कहानी है। ये प्रो आप कैसे होगे? आपके पास क्या क्या क्वालिटीज हैं? ये प्रो आप कैसे होगे कि प्रो देखा है? प्रो थोड़े क्लासिक से होते हैं, कैप वैप लगा करके, ठीक है, अलग अलग जैकेट मिल जाती है। प्रो आप कैसे होगे बेटा? दो चीजें। जब आप पहली बार हेडशॉट से मर गए, आपने कौन सा बटन दबाया? रीप्ले का। रीप्ले के बाद दोबारा खेला, आपने प्रैक्टिस करी बेटा, और प्रैक्टिस प्लस टाइम। बेटा ये दो चीजें भी आप मुझे फिजिक्स में दे दोगे ना? ये दो चीजें आप मुझे फिजिक्स में दे दो बस। दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये दो चीजें आप मुझे दे दो। आप ये प्रैक्टिस करते जाओ, और ये टाइम। प्रैक्टिस मींस व्हाट बेटा? प्रैक्टिस मींस पेशेंस। ये दो चीजें तो आप मुझे दे दो बस, बस बस ये दो चीजें दे दो आप मुझे। मैं एक एक बच्चे को न्यूटन बना के छोड़ दूंगा। आपका जो डॉक्टर बनने का सपना है बेटा, वो तभी पूरा होगा। आप ये दोनों चीजें बस मुझे दे दो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप देखो ना, आप देखो, एक बात समझो बेटा,
मैं कोई भी चीज से कभी भागूंगा नहीं, क्योंकि एक चीज तो मैं समझ गया कि यार अगर चीजें उसे भागोगे ना तो वो दोबारा चेस करके आएंगी, और वो जितना देर बाद आएंगी ना वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर किसी को आपने इनिशियली छोड़ दिया, वो थोड़ी देर बाद आएगा ना, वो स्ट्रांग होकर के आएगा। कोई भी आप चीज समझ लो, जैसे नारुतो में वो कौन सा है, ओचिमारू था, कौन था वो स्नेक टाइप का, वो बाद में जब जब आता था वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता गया। सेम ऐसे ही बेटा, आप अगर कोई चीज को अभी स्किप कर दोगे ना डर के मारे, वो बाद में जब आएंगी ना तो और स्ट्रांग हो जाएंगी और पावर के साथ आएंगी। तो अपन किसी से भी भागेंगे नहीं। बाइनोमियल तुम परेशान कर रहे हो, इधर आओ। बाइनोमियल, बाइनोमियल को पास में बुलाओ और उसको रगड़ के प्रैक्टिस कर दो, आपको आ जाएगा आराम से। अब अपन किसी भी चीज से भागेंगे नहीं, अपन सीखेंगे, कंप्लीट करेंगे, दी एंड करेंगे और अगले लेवल पे जाएंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है? हाँ सर, मैंने एपी बोला था तो बेटा एपी है, जीपी मैंने बता भी दिया था, फिर भी मैं जीपी के बढ़िया से सवाल लेके आया हूं। कोई भी एक चीज, ये देखो ये बाइनोमियल है बेटा, ये भी मैं सब लेकर के आया हूं। तो अब ये चीज तो अभी आपके लिए जानने के लिए नहीं है, कुछ तो सस्पेंस रहने दो। ये क्या चीज है सर, बताऊंगा आपको। अब इधर सुनो बेटा, कहां से शुरू करें? सबसे पहले एपी से शुरू करें बेटा अपन लोग, जल्दी से बता दो बेटा। एपी से शुरुआत करें। इधर देखो, सारे के सारे एपी के फॉर्मूले आपको मैं करवाने वाला हूं। जैसे ही बेटा अपन एपी पढ़ लेंगे, जीपी पढ़ लेंगे, फिर मैं बाइनोमियल दोबारा से समझाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप कॉपी पेन लेकर के बैठो, मैं डीपीपी कराऊंगा, फिर अपन पढ़ेंगे। अपन सीखने आए हैं, सीख के जाएंगे। ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब ध्यान से, अब देखो, अब बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा, पर आपको चलना प्लीज मेरे हिसाब से होगा। अब आप कमेंट छोड़ करके पूरा बोर्ड पे ध्यान दोगे, और बोर्ड पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर मैं जीपी पढ़ाऊंगा, फिर मैं बाइनोमियल पढ़ाऊंगा। क्या आप तैयार हो? पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको चैट को थोड़ा कम करना होगा, चैट को थोड़ा कम करना होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक बच्चे ने लिखा था सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, इतना छोटा क्यों लिखते हो आप, जगह की कमी है क्या? तो बेटा अब अपन क्या पढ़ने वाले? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हाँ या ना? और नहीं भी पढ़ाए तो कोई बात नहीं, कुल मिला के हमें 2-3 छोटी छोटी चीजें जाननी है। क्लियर है सर? ये टेबल हमें कैसी नजर आएगी? ये बेटा ए जो होता है दैट इज फर्स्ट टर्म ए। अब बेटा अगला टर्म जो रहता है ना वो एडिशन में रहता है, तो वो किसके बराबर होगा सर? ए प्लस डी के बराबर होगा। इसके बाद वाली सर टर्म ए प्लस 2d होगी, फिर सर अगला जो टर्म होगा वो ए प्लस 3d होगी, और सर ये टर्म्स चलती जाएंगी अप टू एन, तो ये होगा सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। क्लियर है कि नहीं है? देखो ये बेटा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में देखो 1 आ रहा है, मतलब टर्म तो ये सेकेंड है, पर यहां पे डी की वैल्यू 1 है। ये वाला कौन सा है बेटा? थर्ड टर्म है, पर पीछे डी के साथ कौन आ रहा है? 2, मतलब एक कम चलेगा। अगर ये एन टर्म है तो इधर पे जो मल्टीपल आएगा वो एक कम आएगा। जल्दी से बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही, ऐसा होगा। जहां पे सर फर्स्ट टर्म जो होता है ना, मैं आपको बताऊं फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, तो जो पहला वाला टर्म है ना सर वो फर्स्ट टर्म होता है। और डी क्या है बेटा? यहां पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है बच्चों उसको अपन क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो ये बेटा ध्यान से सुनो, ये बता तो देता हूं आपको, पर प्लीज जितना मैं बोलूं आप उतना ही याद रखोगे कि ये आता बहुत कम है। हमें हमारी फिजिक्स में जीपी बहुत इस्तेमाल करना होता है, एपी वेरी रेयरली, बहुत रेयर होगा तब हम एपी का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जहां पे बेटा जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म निकालनी है कि बेटा कितनी टर्म दी गई है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? ये फॉर्मूला nth टर्म का है, कभी आपको टर्म निकालनी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। और सम ऑफ nth टर्म निकालना हो, सम ऑफ nth टर्म, तो जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है सर? n बाय टू। बेटा n क्या है? नंबर ऑफ टर्म जितनी भी दी गई हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बेटा ये दो फॉर्मूले आप लोग याद कर लोगे? जल्दी से बताओ बेटा, ये दो टर्म आप लोग याद कर लोगे? बेटा हम लोग पढ़ाई करने आए हैं, बाकी लोग जो इधर उधर की बात करने आए हैं, देखो तुम अगर ये समझ रहे हो कि इधर पे आकर के तुम्हारा घर बस जाएगा, इधर पे कोई तुमसे बात कर लेगा, मुझसे वैसे भी कोई बात नहीं करता है, तो बेटा चिंता मत करो, यहां पढ़ने आए बच्चे, ठीक है? यहां पे भी कोई बात नहीं करेगा तुमसे। पढ़ाई पे ध्यान देनी है, पढ़ाई से दो। मेरे पास बहुत सारी दिव्य ताकतें हैं, अगर ज्यादा इधर उधर की बातें करोगे तो मैं स्क्रीन से खींच लेता हूं बाहर, ठीक है? तुम लोग हल्के में ले रहे हो तो ये वाली चीज बेटा याद करनी है, ठीक है सर? ये इस्तेमाल कहां होगा जरा बता दो। मैंने कहा इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, इतनी चीजें याद रखनी है। जल्दी से बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से ये वाला ट्राई करके बताओ। आपसे क्या पूछा गया है? बेटा हम यहां पढ़ाई करने आए हैं, अगर इधर पे भी बकवास करोगे तो बाकी जगह में और इधर में अंतर क्या रह जाएगा? हमारा गोल डॉक्टर बनना है, उससे हम ना तो इधर जाएंगे ना तो उधर जाएंगे। भाई पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले कौन सा टर्म पूछा गया है बेटा? यहां पे फिफ्थ टर्म पूछा गया है। क्लियर है? कौन सा टर्म है बेटा? फिफ्थ टर्म है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए की वैल्यू यहां पे कितनी है बेटा? 5। डी की वैल्यू क्या है बेटा? किसी को भी माइनस कर दो। 9 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा nth टर्म का समेशन a प्लस एन माइनस वन, तो फिफ्थ टर्म है ना, तो 5 माइनस वन इंटू डी, डी इज 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू टू, तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? दैट इज 13। क्या ऐसे सवाल कर लेंगे? जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया बच्चों, अब जल्दी से ये वाला सवाल और करके बता दो बेटा, ये वाला क्वेश्चन और करके बता दो आप हमें जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा फर्स्ट 10 टर्म का समेशन बताना है हमें, जल्दी से बता दो। कितने टर्म है? 10। तो यहां पे बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। a कितना है बेटा हमारा? 2। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो सम ऑफ 10 टर्म बेटा S10 इज इक्वल्स टू n बाई 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये क्या बच्चों हमारा फॉर्मूला है। प्लीज आप लोग पेन चलाना बेटा, प्लीज। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा हो सीखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ न्यू जर्नी, हमें सबको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा। 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2, ए कितना है बेटा? ए 2 है, प्लस एन माइनस एन कितना है बेटा? 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 है। तो यहां से वैल्यू 5, यहां पे बेटा 4 प्लस 9 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो बेटा ये 5 ब्रैकेट में 4 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 18। अब बेटा यहां पे 5 इंटू ये आ जाएगा 22, और यहां से देखो ऐसे कर सकते हो, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, तो 110 आ जाएगा हमारा आंसर। आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेन चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। अब ये देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना है। जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बेटा इसका सम?
तो सम का बेटा एक और फॉर्मूला आप यहां पे लिख लो, सम का बेटा दैट इज n/2। बेटा जैसा ही आपने यहां पे लिखा है ना n/2, उसी तरीके से यहां पे लिख लो n/2। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, ये a क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ये वाला भी बेटा और फॉर्मूला इसके अंदर लिख लेना जो आपके काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने, जल्दी से बता दो। हाँ सर, ये वाला फॉर्मूला तो सुना हुआ है। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले n टर्म्स निकाल लें बेटा इसके लिए, जल्दी से बताओ। सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें n नहीं पता है ना कितने टर्म्स हैं। कैसे निकालोगे सर, n हमें निकालना आता है कि nth टर्म जो होता है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। nth टर्म कितना है बेटा, 64। फर्स्ट टर्म कितना है, 4 प्लस n-1। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12 माइनस 8, दैट विल बी 4। ये इधर जाएगा तो बेटा ये 60 बराबर n-1 इंटू 4 हो जाएगा। 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 1 और 5 इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16। हाँ सर, कई बच्चों का तो आ भी चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस अभी आप, मैंने फॉर्मूला कौन सा लिखाया है सर, Sn सम ऑफ 16 टर्म्स पूछ रहा है ना, तो बेटा n/2 यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस कौन सा टर्म करना है बेटा हमें सर, प्लस लास्ट वाला टर्म nth टर्म। ठीक है, तो यहां पे बेटा n कितना है जल्दी से बता दो सर, 16 आया डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 4 प्लस लास्ट टर्म कौन सा है, 64। तो ये इससे कितनी बार चला जाएगा बेटा, 8 टाइम्स इनटू ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा सर, ये हो जाएगा 8। तो 8 8 जा क्या हो जाएगा बेटा, 64, 6 और 8 3 जा 48, 48 तो ये आ जाएगा 544। जल्दी से बताओ, ये वाली बात क्लियर है? हाँ सर, ये वाली बात क्लियर है। अब जल्दी से फाइंड द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, जल्दी से बता दो इसका क्या आ जाएगा बेटा। 20 नेचुरल नंबर बताना है आप लोगों को, 20 नेचुरल नंबर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक जाना है बेटा, 20। बेटा नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे जल्दी से बता दो, यहां पे 19 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि n-1 होता है। हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म्स तो 19 आ जाएंगे। और यहां पे बेटा जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा सम ऑफ नेचुरल नंबर कितने, 20, n की वैल्यू 19 क्यों, n कितना है, 20 नेचुरल नंबर है ना, तो s कितना आएगा बेटा, 20/2, 2 इंटू ए प्लस n-1, 20-1 इंटू डी दैट इज 1। तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया 10 ब्रैकेट में 2 प्लस 19। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 19 दैट इज 38 इंटू 10, तो 380। किस किस का आंसर आ गया, 380, 210। कुछ गलत कर दिया क्या, एक मिनट। अच्छा 21 होगा ना, 30 क्यों लिख दिया, प्लस है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था बेटा, 210 आ जाएगा, 210। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बता दो बेटा एपी क्या ओके है, एपी आपकी ओके है। अब इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछे नहीं जाएगा, जल्दी से ओके बता दो। हाँ सर एपी अब हमें आ गया है, जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है, एपी 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 एपी, जल्दी से ओके है। अब याद करो बेटा, मैंने आपको ये जो डीपीपी दी है ना, अब कई बच्चे सुनो, अब आप लोग की एक तो क्या डिमांड बहुत खतरनाक रहती है। तुम लोग क्या समझते हो, तुम लोग समझते हो कि सारी चीजें क्या शाका लाका बुम बुम की पेंसिल है। सुना है शाका लाका बुम बुम के बारे में,
कि भैया शाका लगा बुम बुम की पेंसिल से अपन कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी ड्रॉ करेंगे और वो चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। कई बच्चे कह रहे थे सर इनके जो डीपीबीज दे रहे हैं उनके सॉल्यूशंस आप खुद अलग से डाल दो। बेटा मैं क्लास में तो करवा रहा हूं, अब आप ये बताओ उसे अलग से डालने की क्या जरूरत है। और अलग से आप जब अपने क्विज में देखोगे ना, तो क्विज में बेटा डीपीपी के सॉल्यूशन गिवन हैं, ओरिएंटेशन में मैंने ही समझाया है। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये तो क्लास में आपको बस ये लगे कि यार हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हम इंप्लीमेंट भी करते जा रहे हैं या कर सकते हैं, इसलिए बेटा मैं आपको क्लास में कराता हूं। समझ में आया? अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बता दो। 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 122 फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सबसे पहले अपन क्या कर ले बेटा, एन निकाल लें। हाँ सर, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब लास्ट टर्म दैट इज 120। तो 120 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1। डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का है। हाँ सर, ये बेटा माइनस करोगे तो ये 197 हो जाएगा। जल्दी से बताओ, 197 नहीं 117 हो जाएगा। 117 प्लस 3 120। हाँ, n माइनस 1 इंटू 3 के बराबर। अब 3 से बेटा इसको काटो, कितना बार जाएगा सर, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो गया बेटा 9, 2 बचा 27, तो ये 39, n माइनस 1, तो n की वैल्यू बेटा 40 हो जाएगी क्या नहीं हो जाएगी? हाँ सर। अब इस 40 को बेटा सम के फॉर्मूले में लिख दो, s इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 दैट इज 39 इंटू डी जिसकी वैल्यू 3 है। बेटा इसको कैलकुलेट कर लोगे कि मैं ये भी करके बताऊं? जल्दी से बता दो बेटा, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन इसलिए मैं दे रहा हूं कि आप लोगों की कम से कम प्रैक्टिस बन जाएगी बच्चों। ठीक है, वरना करने को तो मैं कर सकता हूं, मुझे क्या ही दिक्कत है। अब प्लस माइनस कराना है आप करा सकते हो। 6 और 6 12 और 1 13, 3 1, तो 1 2 3 इंटू 20, तो एस की वैल्यू 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2460। ऑप्शन नंबर 4। कर लोगे बेटा ऐसे सवाल या नहीं कर पा रहे हो? बेटा आपका पॉजिटिव रहना कि हाँ अभी तक भले ही मैं पढ़ता था मुझसे सवाल नहीं बनते थे, कोई बात नहीं, पर आप पेन उठाओ लिखो, सवाल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे यार, तुमसे ही बनेंगे भाई। तुम्हारे लिए एम्स की एक सीट इंतजार कर रही है, बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है और वो सीट तुम्हें मिल जाएगी। जल्दी से ये वाला करके बताओ। इसमें फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं बेटा, ये टर्म है, फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितने का है बेटा 5 का है। अगर 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 495, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये कितनी बार चला जाएगा सर? ये 9 टाइम्स चला गया, 99 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 100। बेटा नहीं कर पाओगे क्या ये छोटे छोटे सवाल? और सर 100 की वैल्यू लिख दो, तो एस ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल्स टू 100 बाय एन। एन कितना? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 5 इंटू 99 इंटू डी। देखो कितना आ जाएगा बेटा 50 ब्रैकेट में 25 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 495 ही आएगा। देखो यही आना है क्योंकि 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 इज 495। अब बेटा मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ। सर बढ़िया से कर लेंगे, देखते जाओ अब बस। 50 इंटू बेटा ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10 और 2 12 और ये 5, ये हो जाएगा। और यहां पे बेटा 2 0 ऐसे लगा दो, 5 2 जा 10, तीसरा 25 और 126, तो 26,000 आ जाएगा। ओहो, कुछ मिस कर दिया क्या? कोई चीज मिस कर दी क्या मल्टीप्लाई में? एक मिनट, लास्ट टर्म 500 है, डिफरेंस 5 का है, एन सही आया है। ये 50, 5 2 जा 25 होता है। वाह सर वाह, छा गए गुरु,
आ गए। कैसे कर लेते हो सर आप ऐसा, ये बताओ। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 25 आएगा, तुम बता भी नहीं रहे हो। रॉन्ग लिखने से थोड़ी होता है, सॉल्यूशन करके बताया करो ना। रॉन्ग रॉन्ग चिल्लाने लगते हो तुम लोग। अब जल्दी से करो, ये 5, ये 0 और 5, 555 यही आ जाएगा। हाँ सर यही आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो तो एक तो 0 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 5 2 5 0, ऑप्शन नंबर 1। डबल 0 आएगा, देख लें, सिंगल 0, 2 5 2 5 0, ऑप्शन नंबर 1। अब क्लियर है कि नहीं है? हाँ बताया तो करो कि सर आपने यहां ये ब्लंडर कर दिया है। और कौन सा है, ये वाला सवाल है। हाँ अब कोई ये मत बोलना सर डीपीपी नहीं बन रही। बेटा डीपीपी तुम्हारा पहला प्यार है। सुनो मैंने पहले भी समझाया है, दिस इज योर फर्स्ट लव। ये बेटा तुम्हारा पहला प्यार है। अब चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, आप ये समझना आपका सपना उस मोमेंट पे टूटने लगेगा जब आप इस चीज से नफरत करने लगोगे। इससे बिल्कुल बेइंतहा मोहब्बत कर लो। पहली मोहब्बत ये, फर्स्ट लव इज डीपीपी, सेकेंड लव कौन सा है, टेस्ट। अब बस हो गए 2 प्यार, 2 को संभाल लो बहुत है, बन जाओगे डॉक्टर। पर बाकी चीजों के चक्कर में मत पड़ना बेटा प्लीज। आपको डीपीपी करने में मजा आ जाना चाहिए कि भाई अब हम सवाल लगाएंगे, अब हमें क्विज में कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली डीपीपी, दूसरा क्विज, किसी से भी नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। अरे भाई तुम्हारा टीचर इतना पहलवान है, अब तुम डरोगे तो कैसे काम चलेगा? सारे बच्चे ये चाहते हैं कि भैया ऐसा पहलवान टीचर हमें भी मिले, पर तुम्हें मिला है, अब तुम डीपीपी से नहीं डरोगे। डर के आगे जीत है। डरोगे कि नहीं डरोगे ये बताओ, डरोगे क्या आप लोग? डीपीपी से बिल्कुल नहीं डरना, एक एक चीज करा दूंगा। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, एक बच्चे ने पूछा मॉड्यूल के क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया करूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, पहले नहीं। जल्दी से ये आ जाओ, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज। देखो कितना बड़ा मल्टीपल है, तुम्हें ये कराने में मजा आ रहा होगा कि हाँ सर हम टाइम पास कर रहे हैं, आप इतना गुणा भाग कर रहे हैं, हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये 3000 हो गया, फर्स्ट टर्म इज 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आएगा बेटा, 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर। 30 में से माइनस करो, आय हाय 2970, यही आएगा। हाँ सर क्योंकि 30 जोड़ दोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। 15 से ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना 15 से। हाँ सर। बचेगा भी कितना, कितना बच जाएगा बेटा ये डिवाइड करने से, जरा बताना। 15 से 2 से तो 30 होगा, है ना? आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? जल्दी से बताओ क्या होगा। अरे डिवाइड 198 आ रहा है पक्का? ठीक है, मैं तुम लोगों के विश्वास पे चल रहा हूं। एन की वैल्यू बता रहे हो ना डायरेक्ट, एन की वैल्यू डिवाइड करने पे, हाँ 197 प्लस 8। अब इसको बेटा टर्म्स में रख देना, अब ये बहुत ही बड़ा आने वाला है, देख के ही अच्छा नहीं लग रहा है हमें। मेरे ख्याल से अब आप डिवाइड कर लोगे, आपको मैंने प्रो बना दिया है, ठीक है। अब फॉर्मूले में मैं उम्मीद कर सकता हूं 190, यहां पे क्या आ जाएगा 197, एन की वैल्यू 198 माइनस 1 इंटू डी के बराबर। डी कितना है बेटा 15। अब जल्दी से बताओ ये बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ या ना? 199 आ रहा है, अच्छा एक जोड़ के नहीं बताया होगा तो 199 लिख लेते हैं। अरे समझ जाओ अब आप लोग यार, इतने बड़े तो हो गए हो। 199 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 30 प्लस
n माइनस वन, 199 माइनस वन इंटू 15। बेटा अब ये कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अब सारी चीजें आपके सामने हैं, कर लोगे ना? हाँ 199 लिख लिया बेटा, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लोगे, समय जाएगा, करने को कर देंगे। अब तुम क्या चाहते हो, गुणा भाग कराएं? कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे, यस सर यस सर यस सर, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बेटा अपन लोग। अब देख सकते हैं कि जीपी वाली सीरीज है, अब अपन जीपी वाली सीरीज में काम करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब जल्दी से आ जाओ बेटा, अपन क्या पढ़ने वाले हैं जीपी सीरीज के बारे में। क्लियर है? अब जीपी पढ़ते हैं बेटा, जीपी 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 शुरू करें अपन जीपी। आ जाओ। तो सर एक बार जीपी के बारे में, जैसा आपने एपी को पूरी एक ही जगह लिख दिया है, क्या ऐसी जीपी वाली चीज को भी एक ही जगह लिख सकते हो क्या आप? मैंने कहा बिल्कुल। देखो आओ जीपी पढ़े। जीपी क्या होता है बेटा? आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? जीपी के नाम से जानते हैं। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछा कि सर हम जीपी को कैसे पहचानेंगे कि ये जो चीज दी गई है ये जीपी दी गई है। बढ़िया सवाल था कि नहीं था? बेटा सब आएगा। अब देखो मैं जीपी पढ़ा रहा हूं तो बच्चे कह रहे हैं ग्राफ्स पढ़ाओ, आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ग्राफ्स नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीज आएंगी। बेटा सुनते तो जाओ आप लोग। आप लोगों को यार कोई चीज सीखने की इतनी जल्दी है, मैं बार बार कह रहा हूं, जितना जल्दी भागने की कोशिश करोगे ना, जितने जल्दी भागने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप नूब बनोगे। आपको क्या रखना है सबसे पहले? पेशेंस और प्रैक्टिस। आपको आ गया है तब भी धैर्य से सुनना है। अभी कोई सवाल दे देंगे ग्राफ का, नहीं कर पाओगे। जीपी का दे देंगे, नहीं कर पाओगे। आप सीखो तो बेटा। अपन बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, आपको सब्र से सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ये कोई फिजिक्स ऐसी नहीं है कि एक दो चैप्टर है और करके खत्म हो गए। ये ऐसा नहीं है एक दो चैप्टर है, 16 चैप्टर है बेटा, 16 चैप्टर में। और 16 में से जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से भी सवाल आ जाए, ये भी बात सुन लो। अब आपको थोड़ा बहुत नहीं, अब हमें बिल्कुल बिल्कुल प्रो होना है। बिना प्रो हुए काम नहीं चलेगा। आप लोग बढ़िया से सुनो सारी चीजें। हम किसी बच्चे ने बढ़िया सा कमेंट किया और कमेंट में ये पूछा कि सर आप ये बताओ कि हम जीपी को कैसे पहचानेंगे? बेटा एपी में जो कॉमन डिफरेंस रहता है ना, दैट इज ऑफ एडिशन या दैट इज ऑफ सब्ट्रैक्शन। पर जब जीपी की बात करते हैं बेटा, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में होता है या पावर में होता है। जैसे अपन ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और बेटा इसी तरीके से ये चलता जाता है। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से ये क्या होता जाता है बेटा? आगे की तरफ चलता जाता है। अगर बेटा किसी भी टर्म को, यहां पे आर नहीं है ना, पर ये हमारा फर्स्ट टर्म है कि नहीं है, तो जो लास्ट टर्म होगा उसके लिए ए आर की पावर n माइनस वन होगी। एक कम टर्म होगी। आप ये वाली बात अच्छे से समझना। क्लियर है? जहां पे फर्स्ट टर्म कौन होता है बेटा? फर्स्ट टर्म है हमारा सर ए, और जो आर होता है दैट इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जिसको अपन बेटा प्यार से अपन छोटा आर लिखते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। कभी भी आपको nth टर्म निकालनी है बेटा, nth टर्म निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे? ए आर की पावर n माइनस वन निकालेंगे सर। इस तरीके से हम लिखेंगे nth टर्म, या इस तरीके से हम निकालेंगे क्या बेटा? nth टर्म की वैल्यू। आप सुन रहे हो? हां सर सुन रहे हैं। अब आगे चलते हैं बेटा अपन। इसमें फिर मैंने आपको सिखाया क्या? समेशन के बारे में। यहां पे बेटा दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सर क्या बता चुके हो आप? एक बार फिर से बता दो।
मैंने कहा बेटा सबसे पहला जो आता है ना, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जो आएगा और आपसे पूछा जाएगा, तो वो a अपॉन 1 माइनस सी आर के बराबर होता है, दैट इज कॉमन रेशियो। और ये कब आएगा? जब कॉमन रेशियो जो रहता है बेटा वो हमारा लेस देन 1 रहता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ लो। जहां पे कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, कल मैं बेटा बता चुका था, दैट इज nth टर्म अपॉन n माइनस 1 टर्म आता है, और वो पर्टिकुलर टर्म को उठाना पड़ेगा अपन को। क्या उठाना पड़ेगा बेटा? अपन को टर्म को उठाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर। और सर अगर कोई मुझसे nth टर्म पूछ लेगा तो पहला तो मेरा विश्वास रखो कि आपसे कोई भी nth टर्म नहीं पूछने वाला है। मैं लगभग फिजिक्स के जितने सवाल बन सकते हैं नीट में, मेंस में, एडवांस में, वो सब लगा करके बैठा हूं। आपके जो काम आएगा ना बेटा वो यही आएगा। आप सबसे पहले तो ये विश्वास मानो कि ये मास्टर जो पढ़ा रहा है, करा रहा है, वही चीजें आने वाली है, वही चीजें हमें सीखनी है। अगर उसमें तुम रिटेलिएट करोगे तो तुम बड़े समस्याओं से गुजरोगे। अभी आप बस सीखो। कभी भी आपसे पूछ ले nth टर्म, पहला तो आएगा नहीं, आएगा तो देख लो, a 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यहां पे a और nth टर्म दी गई है तो बेटा पावर और लिख लेना उसका। पहले वाले में ऊपर पावर क्या लिख लोगे आप? n। ठीक है, ये बहुत ना के बराबर इस्तेमाल होगा, इसे याद नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है वही याद करना है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सन्नाटा सन्नाटा पीछे बैठे बैठा मस्ती करता रहता है, टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है। जल्दी से बताओ सुनाई दे रहा है कि नहीं कि हमें कितनी चीजें याद रखनी है? बेटा यही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली चीज, ये पीला पीला जो डब्बा है वो याद रखना है बस। अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बता दो। जीपी का सवाल है, जल्दी से पीला वाला डब्बा याद रखना है। जीपी का एक छोटा सा सवाल है। सर आपने क्या पूछ लिया इसमें प्रैक्टिस कराने के लिए? सर मैंने 6th टर्म का रेशियो पूछा है। किसका पूछा है बेटा? 6th का। सर ये 6SIX होता है। 6th टर्म बतानी है क्या होगी? सर उसका फॉर्मूला तो AR n माइनस 1 सिखाया ना आपने, तो टर्म कौन सा है? तो AR बेटा यहां पे क्या आ जाएगा? 6 माइनस a कितना है? 1 है। बेटा कॉमन रेशियो क्या है? किसी को भी उठाओ, किसी से भी डिवाइड कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 2 आएगा कि नहीं आएगा? इधर पे R देख लो, कॉमन रेशियो को बेटा R से डिनोट कर रहे हैं। nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे 2 की पावर 5, तो बेटा 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। जल्दी से बता दो किस किस बच्चे का आ गया है? यार तुम लोग कर ही नहीं पाए हो। -1 देखो, एक भाई साहब को माइनस नजर आ रहा है, -1/2। क्यों बंटी? अरे यार आप लोग नहीं निकाल पा रहे हो, भारी सवाल है क्या ये? कई बच्चों का आया नहीं है, नहीं आया आप लोगों का? ये तो बहुत इजी था। मेरे लिखने के बाद तो सभी का ही आ जाएगा। अब तो सब लिख देंगे 32 32 32। जल्दी से बेटा, अब अगला सवाल है स्पीड ऑफ लाइट से करना है। फाइंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट इज दिस। अब एक बच्चे का इसमें भी एक सवाल था, मैंने कहा ना, एक तो भैया मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा प्रोटॉन भाई साहब का। ठीक है, अभी भले ही है नहीं, 1-2 बच्चे और जिन्होंने ये कूपन कोड लगाना बंद कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा मास्टर की तरफ से। उसका कारण यह है कि मैं बच्चों के कमेंट्स देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था बेटा, दैट इज द ओनली मीडियम जहां से मैं आपके बारे में समझ पाऊंगा कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम है,
कैसी चीजें गई हैं। एक बच्चे का एक बहुत बढ़िया सवाल था, तभी मैं बार बार कह रहा हूं ना, आपके सवाल को कैसे रेक्टिफाई करूंगा, ऐसे ही तो रेक्टिफाई करूंगा। एक बच्चे ने यह सवाल पूछा कि सर अपन तो गिनती जो इनफाइनाइट तक होती है वो अपन गिन ही नहीं सकते हैं, तो आप ये इनफाइनाइट टर्म्स तक गिनती कैसे गिन रहे हो। बिल्कुल उसने हेडशॉट ले लिया ऐसा सवाल पूछ के कि यार सर इनफाइनाइट तक टर्म तक हम कैसे किसी चीज को जोड़ सकते हैं। हमने कहा बेटा बिल्कुल जोड़ सकते हो। इनफाइनाइट होता है बेटा, दैट इज इनफाइनाइट क्या है, किसी के रेफरेंस में चीज होती है, किसी के रेफरेंस में चीज जो होती है बेटा उसे इंफिनिटी कहते हैं। जैसे ये जो बोर्ड है ये आप देख रहे हो, ये आपको ये बोर्ड कैसा लगता है, एक लिमिटेड बोर्ड लगता है, पर इधर ही पे एक चींटी को लाके बैठा दूं तो ये चींटी महारानी को, ये चींटी महारानी को ये बोर्ड इनफाइनाइट नजर आएगा। इनफाइनाइट मतलब बेटा इनफाइनाइट एक तुलनात्मक जगह है, एक तुलनात्मक चीज है किसी के रेफरेंस में। जब हम छोटे से बच्चे थे, याद करो जब हम नन्हे मुन्ने से बच्चे थे, जब हम चल नहीं पाते थे, सिर्फ हम लोग रेंग पाते थे, याद है कि नहीं है वो टाइम, कि जब हम चल नहीं पाते थे सर ऐसे ऐसे घुटनों के बल पैर के बल चलते थे, याद है ये जमाना। तो हमें घर का एक कमरा बहुत बड़ा लगता था, पर क्या वास्तविकता में वो बड़ा था क्या, नहीं सर, वो एक रेफरेंस वाला टर्म था। तो इनफाइनाइट बेटा यहां पे इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। ये मेरे ख्याल से बच्चों ने निकाल ही लिया है सर। ए फर्स्ट टर्म है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो आ गया 1/2, और बेटा आपने एस इनफाइनाइट का निकाल लिया होगा आंसर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो आंसर आ गया होगा 2। किस किस का आ गया एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि सर अब तो मैं ऐसे छोटे मोटे सवाल करने लगा हूं, आप मुझे हल्के में अब बिल्कुल ही मत लेना, अब मैं बहुत क्रांतिकारी बच्चा बन गया हूं। देखो ये वाले का सवाल अभी निकाला है मैंने, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या निकाला है आपने, 1/2 निकाला है या फिर 2 निकाला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, जल्दी से जल्दी मेरे सन्नाटे, जल्दी से जल्दी सन्नाटे बताएगा, सन्नाटा कौन सा आंसर करेक्ट है, सन्नाटा कौन सा है बेटा बता दे, एक बार तो टाइप कर दे कौन सा है आंसर, जल्दी से टाइप करके बता दो। सर थर्ड आंसर है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे 2 कह रहे हैं, 2 थोड़ी है, 2 पे तो ऑप्शन नंबर 1 है बेटा, फंस गए तुम, 2 पे तो 1 है, गलत करके आ गए हो। थर्ड ऑप्शन बोलो, थर्ड ऑप्शन। हाँ ये वाले का क्या होगा जल्दी से बता दो। सर ये वाले में देखो मैं क्या करूंगा, एक में सर प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, ये माइनस है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन सर, प्लस माइनस। अब इसमें कुछ अलग करना है क्या, कुछ अलग नहीं करना है, जो बता रहा हूं वही करना है, समझ में आ गया। देखो बॉस अगर नीट निकालना है ना, नीट निकालना है तो बहुत सिंपल फंडा है, जो टीचर बता रहा है उतना आराम से कर लो, नीट आपका बहुत आराम से निकलेगा, नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। आपको बिल्कुल जैसे चेस में शतरंज खेलते हैं तो 2.5 कदम की चाल होती है घोड़े की, तो जितनी चाल मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको उतनी चलनी है, और सिखा तो मैं ऐसे दूंगा कि आप कोई भी पेपर देने बैठोगे वो फोड़ के ही आओगे। सुनो आप इधर कुछ ध्यान मत दो, माइनस प्लस प्लस माइनस से नहीं परेशान होने का। क्या सिखाया है मैंने सर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो। मैंने कहा बाकी सारी चीजें छोड़ो, तुम तो कॉमन रेशियो निकालो बेटा। क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे सर, कॉमन रेशियो nth टर्म अपॉन n माइनस 1 टर्म, कोई भी टर्म उठाओ, आप बताओ कौन सी उठाए। सर 1/16 उठा लो, मैंने कहा चलो nth टर्म कौन सी हो गई 1/16, n माइनस 1 टर्म कौन सी है बेटा, माइनस का 1/8, साइन के साथ उठाना है तो माइनस का 1/8 हो जाएगा। इससे ये बेटा 2 टाइम्स चला गया तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 1/2। तो कॉमन रेशियो माइनस का 1/2, फर्स्ट टर्म इज ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज माइनस का 1/2, तो बराबर 1
+1/2, तो बेटा ये कितना हो जाएगा सर 1/3/2। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, जल्दी से बता दो। सारे बच्चे कहेंगे किसी को भी मैथ से डर नहीं लगेगा, किसी को भी फिजिक्स के डर नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, आप बस मेरी बताई हुई चीजों पे चलो। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुम लोग का फिजिक्स, तुम लोग की बायो से ज्यादा स्ट्रांग बना दूंगा। तुम लोग का ये जो सबसे वीक सब्जेक्ट है मैथ, सबसे वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैं इसका सबसे ज्यादा फिजिक्स में तुम लोगों का, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, अभिषेक प्रॉमिस कर रहा है, ये तुम्हारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के बता दूंगा कि आपके यहां पे सबसे ज्यादा स्कोर करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सब्जेक्ट से आपको बिल्कुल प्यार मोहब्बत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बता दो क्या आंसर है। 2/3 किस किस का आ गया? थम्स अप दे दो जरा। हाँ बहुत बढ़िया। आप देख तो ये देखो सर, ये कौन सा फॉर्मूला है सर, ये क्या लिखा हुआ है? अरे जो लिखा हुआ है छोड़ो, ये पढ़ोगे कब बेटा? 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। अगर 9th में थोड़ा ध्यान दिया होगा सीबीएसई वालों ने तो ये पढ़ा होगा कि सर क्या होता है इस ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, एक मास दूसरे मास के ऊपर, मास ये वो वाला मास नहीं, साउथ इंडियन वाला मास समझो कि सर अब तूफान उठेगा, मास का नाम ले रहे हो। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स क्या कहती है कि ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आता है G(m1m2) अपॉन r²। ये होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला? हमें इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। आप तो सम ऑफ रेशियो देखो क्या बेटा, यहां पे r² है, यहां पे r² है, यहां पे r² है, r² को बाहर ले लो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा G छोटा बड़का m, बड़ा M छोटा m अपॉन r²। बेटा r² कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा सर? 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इंफिनिटी। क्या बेटा इस टर्म का अभी समेशन देखा है कि नहीं देखा है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना था? 2 था। तो 2G(M) छोटा m अपॉन r²। अरे यार नहीं आ रहा है क्या? तुम्हें प्रो बना दिया है यार, प्रो बना दिया है। तुम्हें तो बस ये चीजें रखनी है। ये कब सीखोगे आप? एक बच्चे ने कहा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा उसने, सर आप ये बताओ कि जैसे आपने कल मुझे नीट 2016 का सवाल कराया है, ऐसा आप मुझे हर क्लास में करवाओ ना। बहुत बढ़िया सवाल। तो बच्चे के लिए यह जवाब है कि बेटा अभी अपन बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, अभी पहले मैं आपको फिजिक्स तो बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं आपके ये पुराने पाप धुलवा रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं आप उतनी मैथ सीख जाओ जितनी मैथ्स की मुझे जरूरत है। एक बार उतना सीख गए ना बॉस, आपको मैं पतंग की तरह ले जाऊंगा उड़ा करके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ध्यान रखना क्या सर, क्या कि तुम पतंग नहीं पंछी हो, तुम पतंग नहीं पंछी हो, तुम्हें कोई डोर नहीं रोक सकती है। तो भैया पूरा खुला आसमान है तुम्हारे सामने, जितना उड़ना है उड़ो, जितना सीखना है सीखो। जल्दी से इसका जवाब और दे दो। ये अभी मैंने सिखाया है मैंने आप लोगों को बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 1, कॉमन रेशियो सर कोई भी टर्म उठा लो उससे एक पहले टर्म को डिवाइड कर दो, तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/3 कितना आ गया? 1/3। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 1/1 - 1/3। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? अरे जल्दी से बता दे छोटे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सन्नाटा, जूजू, राहुल, नेहा, आकाश, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा कितना आंसर है? 3/2 ऑप्शन नंबर 1। अरे नहीं आ रहा समझ में, मास्टर बहुत जल्दी कर रहा है। अब जल्दी से तो देखो अपने कौन कौन से सवाल हो गए? 12th हो गया, 11th हो गया, 13th हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे सब तो सवाल करा दिए, अब बस 2 सवाल रह गए हैं बाइनोमियल के और क्वाड्रेटिक के। सर ये व्हाट इज दिस बाइनोमियल? ये बाइनोमियल क्या है? सर
आपने हमें कल सिखाया था, जिसको बोला था बाइनोमियल थ्योरम। सर ये क्या चीज है, ये एक बार फिर से मुझे बता दो। मैंने कहा बेटा ये बताने के लिए थोड़ा तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और चैट को यहीं रोकना पड़ेगा, तब आप मेरी बात सुन पाओगे। सैया जल्दी से चैट रोकोगे तो समझ में आएगा। जल्दी से सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सर, सुनने के लिए तैयार है। तो सुनने में बेटा एक बात समझो, एक बात समझो, बहुत छोटी सी बात समझो। और वो बात ये है, पहली बात तो ये कि पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, ठीक है, पहली बात तो ये कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है बेटा, इसको समझने के लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर बेटा कोई भी वैल्यू 0 to 1 लाए करती है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सबको ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 to 1 लाए करती है कोई भी वैल्यू, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स आ सकती है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे तो 0.111 भी आ सकती है, 0.123 भी आ सकती है। इन बेचारों का तुम दर्द ही नहीं समझ रहे हो, तुम अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं हो यार, अपने आगे तुम किसी की नहीं सुनते हो। सर क्या सुने हम? वो कह रहे हैं कि अगर मेरी वैल्यू 1 से छोटी है और तुम मेरी पावर बढ़ा दोगे, मैं छोटा होता जाऊंगा, छोटा होता जाऊंगा, छोटा होता जाऊंगा, और एक टाइम बाद बॉस मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी पावर मत बढ़ाओ। अगर मैं 1 से कम हूं, 1 से ज्यादा हूं, तो बहुत बढ़िया बात है, बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। पर 1 से कम हूं तो मुझे मत बढ़ाओ, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने कहा कैसे खत्म हो जाओगे? कह रहा है अरे देख देख कैसे खत्म हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 0.2 ले ली तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0.04 हो जाएगी। और यहीं पे x क्यूब हो गया, तो ये 0.2 का क्यूब कर दूंगा तो 0. कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 दूनी 8, 0.08 हो जाएगा। होएगा कि नहीं? हाँ सर। और x की पावर 4 हो जाएगा तो 0.2 का होल की पावर 4, तो बेटा 0.0016। आप देख रहे हो ये वैल्यू बेटा क्या होती जा रही है? सर जैसे ही बढ़ाते जा रहे हो ये छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और अंत में जाकर के ये 0 हो जाएगी, टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये इच्छा रखता है 0 होने की, पर कब? कब? जब ये कितने से कम है बेटा? 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। और अगर ये वैल्यू 0 से 1 से बेटा ज्यादा होती, अगर ये वैल्यू x की मान लो 1.1 भी होती ना, तो x स्क्वायर करोगे तो बेटा 1.1 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121, तो 1.21 हो गया, 1.1 से 1.21 हो गया, तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जब भी वैल्यू 0 से 1 होती है बेटा, यहां पे पावर की जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है उसकी मेन वैल्यू से। मैं ये बोलना चाह रहा था। क्या अब सबको क्लियर है? तो एक बार बॉस थम्स अप दे दो, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि हाँ सर आप जो बात कह रहे हो वो समझ में आ रहा है कि 0 से 1 अगर कोई वैल्यू होगी, उसकी पावर बढ़ाने से उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अगर वो वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ सर। मैंने कहा देख एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ सर बताओ। मैंने कहा आप बेटा इसके साथ पता क्या समस्या आती है? अच्छा एक बात और बताओ, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात और पूछना चाहता हूं कि अगर मैं किसी वैल्यू में 0.2 का मल्टीप्लाई करूं और कहीं पे 0.2 का स्क्वायर करूं,
इसकी वैल्यू को x बोलूं और इसकी वैल्यू को y बोलूं, कौन सी वैल्यू छोटी होगी, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? आप ये बताओ जल्दी से, जल्दी से। हां, तुम बता दो जल्दी से। कौन बताने वाला है? राम, निशु, पूजा। हाँ, मृदुल, चिन्मय, प्रज्ञा, जल्दी से बता दो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। सर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो ये 2 ही ले लो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.2, 0.4 हो जाएगी। होगी क्या नहीं? हाँ सर। यहां पे सर होल स्क्वायर करोगे तो 0.04 हो जाएगा। बेटा 0.4 में और 0.04 में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, x छोटा होगा, मतलब x मेरा बड़ा है और y क्या है बेटा? छोटा है। आप ये समझो। अब अगर इसी तरीके से बेटा एक फॉर्मूला लिखूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं आएगा। अगर बेटा एक फॉर्मूला लिखूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब ये तभी लग सकता है जब x की वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा कम है। अभी पहले 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। ये होगा क्या? नहीं होगा बेटा? वेरी क्रूशियल मूवमेंट। ये मेरी अगर बात समझ गए तो बॉस आपको बायनोमियल बिल्कुल आर पार समझ में आ जाएगी, दिल के आर पार हो जाएगी। पहले जल्दी से ये बता दो कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? और अगर ये होता है और यहां पे कंडीशन लिख दूं बस कि x बहुत छोटा है 1 से, तो बताओ कौन सी वैल्यू को निग्लेक्ट कर सकता हूं? ये वैल्यू को निग्लेक्ट करूं या ये वैल्यू को निग्लेक्ट करूं? कौन सी वैल्यू को? एक्स स्क्वायर को या 2x को? किसको निग्लेक्ट कर सकता हूं? सर छोटी वैल्यू का स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होता है, पर मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू ज्यादा छोटी नहीं होती, तो जो स्क्वायर होगा वो सर 0 के बराबर होगा। सर ये 0 के बराबर नहीं होगा। जल्दी से बता दो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कि सर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका एक्चुअल आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो आएगा वो 1 प्लस 2x आएगा। मैंने कहा बेटा एक बार जरा आंखें खोल के तो देखो, इसको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कंडीशन पे कौन सी, अरे मैं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ये कंडीशन पे कुछ ऐसा हुआ है कि 2 का मल्टीप्लाई x से कर दिया है। 2 का मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो 1 प्लस 2x जैसा लग रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी 1 प्लस एक्स की पावर n और बोल दिया जाए कि x 1 से बहुत छोटा है, तो डायरेक्ट इस n का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और आंसर आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। जल्दी से बता दो क्या अब मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से अगर ये बात समझ में आ गई तो बेटा आग लगा करके, आग लगाने में तो तुम माहिर हो भैया, आग लगा करके बता दो कि हाँ सर अब ये वाली बात क्लियरली समझ में आ गई है। आप जो बात समझा रहे थे कि अगर x छोटा होगा तो बेटा उसकी पावर इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि उसे हम 0 मान सकते हैं, तो हमें यही तो लगेगा कि पावर का मल्टीप्लाई इस कोफिशिएंट से हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, और यही आंसर है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धुआंधार यार। कहां थे यार तुम लोग अब तक? बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात बताना, अब जरा एक बात बताना, इसको भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अभी मेरी बात तो सुनो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बात तो सुनो, अभी तो बात सुनो बेटा। अब यहां पे कभी भी कोई भी पावर दे, घबराने का नहीं है। 1 प्लस एक्स की पावर n बोला है और x बहुत छोटा है 1 से, तो सर एक बात तो साफ है कि मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। पावर का मल्टीप्लाई इससे करना है, यहां पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगा,
तो इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। कंडीशन बेटा, दिस कंडीशन शुड बी वैलिड, ये लिखा होगा, ये नजर आएगा आपको। अगर यहीं पे 1 माइनस एक्स की पावर एन होगा, पावर का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा बेटा। और यहीं पे x माइनस एन माइनस, इधर पे माइनस एक्स की पावर माइनस एन, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करना मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनो। ये बेटा पता बायनोमियल कब यूज करना होगा, ये सिर्फ जब मैं आपको कोई फॉर्मूले का प्रूव करवा रहा हूंगा तब ये इस्तेमाल होगा बेटा, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होगा। सुन रहे हो कि नहीं? और दूसरी बात बेटा, नोट्स वगैरह आपने बढ़िया बना करके चलना, मैं किसी भी दिन घर आ जाऊंगा कॉपी चेक करने के लिए, और अगर मुझे नोट्स नहीं मिले, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम्हारी मैडम के सामने बेइज्जती भी करूंगा। सोच लो क्या चाहते हो, मैं घर आकर के कॉपी चेक कर लूंगा, तुम हल्के में मत लेना मुझे, ठीक है? हाँ, मैं सबका एड्रेस निकलवा लूंगा ट्रैक करवा करके। अब जल्दी से ये क्वेश्चंस को देखो और कैसे करना है। किसी ने बेटा ये सवाल दे दिया है, प्यार से समझो, प्यार से। 1 प्लस 1.01 की पावर 4, इसे मैं क्या कर सकता, देखो तुम मजे में ले रहे हो, दांत दिखा रहे हो, अरे सर कैसी बातें करते हो आप, चेक करने आओगे? हाँ मैं चेक करने आ जाऊंगा, तुम हल्के में ले रहे हो यार। क्या लिख रहे हैं एक बार देख लो, ऑलवेज वेलकम, क्राइम मास्टर गोगो, कुछ आया हूं तो लेके जाऊंगा, याद रखना बेटा। हाँ ठीक है, जल्दी से। अब देखो ये चुन्नू मुन्नू से सवाल है, देखो कैसे करना है। ये 1 प्लस 1.01 है बेटा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है ना, उसका पहला टर्म 1 के रिस्पेक्ट में ही लिखा जाएगा, ये इसकी खासियत है। एक और बच्चे ने कमेंट किया था, सर मैं कैसे पहचानूंगा, मास्टर जी, ओ मास्टर जी, मैं कैसे पहचानूंगा कि इसमें बाइनोमियल लगानी है? तो मैंने बच्चे से कहा बेटा, बाइनोमियल वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि पहला एक्सप्रेशन 1 का बन रहा होगा, 1 प्लस समथिंग होगा, और ये समथिंग समथिंग, समथिंग 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 जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अरे यार नहीं समझ रहे हो, समथिंग समथिंग नहीं समझे? देखो ये देखो 1.01 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.01 की पावर 4 ऐड करोगे यही बन जाएगा। ये बेटा समथिंग समथिंग है, ये समथिंग समथिंग, ये समथिंग समथिंग क्या 1 से छोटा है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। अरे यार, अरे बच्चे कह रहे नथिंग नथिंग। यार तुम लोगों से मुकाबला करना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? यार नथिंग नथिंग कहां से लाते हो ये सब? हाँ तो कैसे लिख सकते हो जल्दी से बताओ। तो आपने बेटा ये वाली चीज क्या, 1 से बहुत छोटी है, बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 0 पॉइंट, बेटा ये 0.04 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। चलो पूरा दिखा देता हूं, 0.01 इंटू 4 हो जाएगा, तो आंसर 1 प्लस 0.04, तो हमारा आंसर 1.04 आएगा। यही बेटा आंसर है अपना। आया कि नहीं आया? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए। अरे अब जल्दी से ये वाला करके बता दो। और सॉरी ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे यार ऐसा नहीं कर सकते हो, सेकंड वाले में अगर एक में जोड़ दिया है तो इसमें घटा नहीं पाओगे, बेचारे डर गए बच्चे। 1 माइनस, कितना माइनस कर दे बेटा? 0.997 का होल स्क्वायर आ जाए, तो सर इसको ऐसा लिख दूं मैं, 1 माइनस 0.003 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे यार ये बता ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। 1.003 लिख सकता हूं कि नहीं बेटा? जल्दी से बता दो। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतना तो क्लियर है। अब अपन को क्या करना है,
सर ये जो पीछे वन, बाइनोमियल बोले तो वन, वन में जो समथिंग समथिंग होगा वो बहुत छोटा होगा वन से, और जब समथिंग समथिंग वन से छोटा होगा तो आप इस पावर का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 1 माइनस 0.006 मल्टीप्लाई कर लोगे और माइनस करने पे आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो सर। माइनस करने पे आंसर 0.994 आ जाएगा। जल्दी से थर्ड वाला, और थर्ड वाले में तो बच्चे घबरा ही जाएंगे। थर्ड वाले में बच्चों को यही समझ में नहीं आएगा कि अंडर रूट का मतलब होता है कि 0.99 की पावर 1/2। बेटा ये नहीं समझ पाए क्या तुम? नहीं समझ पाए बेचारे के। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस, सर इसमें क्या मैं 0.01 माइनस कर दूं क्या? क्योंकि ये देखो बाइनोमियल बन गया, समथिंग समथिंग इज लेस देन 1, और इसमें बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया ये सर 1.99 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर लोगे 1.99 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी से बताओ। हाँ सर, माइनस कर लेना 0.95 आ जाएगा, वरना इसको ऐसे लिख लेना ना, ऐसे एक बच्चे ने सही भी कहा है 1 माइनस 0.005 लिख लो सर इसको, तो यहां पे 0.995 आ जाएगा। बेटा सारे के सारे आंसर आ गए, जल्दी से बता दो एक बार। ये तीनों एक बार क्लियर हैं, एक बार 1 2 3। वैसे तो ये सवाल आपके पास आएंगे नहीं, मैं अभी बता दूं आपके पास। बेटा ये पावर में है, ये 2 पावर में है। आपके पास जो सवाल आएगा वो ये आएगा, आपके पास जो सवाल आएगा वो ये आएगा, सवाल ये वाला आएगा बेटा आपके पास। सुन रहे होगे नहीं? कौन सा वाला बेटा रिपीट करना है? कौन सा वाला? ये वाला भारी लगे क्या आप लोगों को बेटा? देखो कौन सा वाला भारी लगा? अच्छा ये बताओ, एक मिनट पहले आप अपनी चैट की स्पीड को जरा रोको, तब तो मैं समझ पाऊंगा। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर थर्ड, 1 2 3 1 2 3। चलो हमें पता है हमारे बच्चे इतने नेक हैं, इनको तीनों दोबारा से बता दूंगा, ठीक है? आओ इधर आओ, पर आप सुनो बेटा, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? मैं सारे बता दूंगा, हाँ, क्योंकि तुमने इतने सारे लिख दिए हैं, वो सब बराबर ही है, ठीक है? इधर सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये पावर है, ये क्या है? पावर है। ध्यान से सुनो, हाँ हाँ सब बता रहा हूं, मुझे पता है ठीक है, पहला वाला अपन करें साथ में। तो 1.01 की पावर क्या दी गई है बेटा? 4। ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, तो 1.01 को क्या लिख सकता हूं बेटा? 1.0.01 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं? इतना बता दो मुझे। हाँ, अब बेटा ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन कैसा बनना चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जहां पे x जो है वो बड़ा छोटा है बेटा 1 से। जब ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बताया है? n का मल्टीप्लाई x से कर दो तो 1 प्लस nx हो जाएगा। ये मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया है? तो अब आप बेटा ये वाले का मल्टीप्लाई इसमें क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मल्टीप्लाई बस इसमें ही करना है और उसे ऐड कर दो, तो 1 प्लस 0.01 into 4, that is 1 plus 0.04, तो वैल्यू जो आंसर आएगा 1.04। ये आपका आंसर है। पहले वाले के लिए ओके हैं सब लोग? 1 ओके लिख दो, सब लोग जल्दी से 1 ओके लिख दो। मैं बेटा सेकंड थर्ड भी समझा रहा हूं, आप परेशान मत हो।
मैं सब समझा रहा हूं। एक बच्चे ने इससे पहले वाले का जवाब निकाल दिया, बहुत बढ़िया बेटा। ये वाला सबको क्लियर है? हाँ सर, 1 ओके। अब देखो सेकंड वाला समझो बेटा। सेकंड वाले में अपन क्या करेंगे, ये कितना है 0.997 का होल स्क्वायर। बेटा ये टर्म कैसे बनाऊं मैं कि आगे वाला टर्म, बायनोमियल का तरीका वही है कि आगे वाला टर्म 1 के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी आप बायनोमियल लगा सकते हो। तो इसे बेटा 1 के टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा, जल्दी से बता दो सर। आप अगर एक में से माइनस कर दोगे 0.003 तो यही आंसर आ जाएगा। अरे भैया ये पता है कि नहीं पता है, कि ये भी नहीं पता है, जल्दी से बताओ। एक में से देख लो देख लो पता है कुछ लोग लेट गए इसी में कि सर ये कैसे करेंगे। ये देखो ये पॉइंट है ना, हाँ सर। अगर पीछे 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया सर 9, तो ये 9 इधर आएगा। ये वाला भी पीछे गया था तो ये भी कितना हो जाएगा 9, और आगे क्या आ जाएगा बेटा 0। अब समझ में आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है, मतलब 1 में से इसी को अपन ने क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया है। अब क्लियर है कि इससे भी और कम समझ में आया। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो 1 माइनस 0.003 इंटू 2 तो कितना होगा 1 माइनस 0.006। अब बेटा 1 में से माइनस करोगे 006 तो आंसर क्या आएगा 0.994। जल्दी से बताओ सेकंड वाला ओके है? अब बेटा सेकंड वाला भी बता दिया, देखो पूरा एक एक स्टेप करके। अब तो क्लियर है ना? यस सर, सेकंड वाला ओके है? हाँ सेकंड वाला कई बच्चों का अब सही आ गया। अब देखो, अब मैं बेटा आपको थर्ड वाला बताता हूं, फ्रेश पेज में समझा देता हूं। थर्ड वाला जो था बेटा दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.99। 0.99 को क्या लिख सकते हो? पहली बात तो बेटा अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 0.99 की पावर कितनी होगी बेटा 9, और 9 की पावर 1/2। ठीक है, अब अच्छा देखो 99 कैसे आएगा सर, 1 में से माइनस कर दो 0.01 को तो 99 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। 99 आएगा? हाँ सर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये होगा सर 1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। हाँ सर, तो क्या लिख सकते हो 1 माइनस, बेटा ये देखो 0.01 इंटू 1/2 लिख सकता हूं ऐसे इसको। 1/2 कितना होता है बेटा 0.05, तो 1 माइनस 0.01 इंटू 0.05, आधा होता है ना 0.5, तो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो कितने पॉइंट आएंगे 1 माइनस 0.005। ये वाला मतलब समझो। अब ये मतलब मल्टीप्लाई का समझ में आया बेटा, 1/2 का कैसे लिखा अपन ने? हाँ सर, तो 1 माइनस 0.005 कितना होगा 0.995। अब भाई एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है, माइनस प्लस किया है। अब जल्दी से 3 के पास भी ओके बोल दो, जल्दी से बता दो कि हाँ सर 3 वाला भी आ गया, जल्दी से बता दो। हाँ सर, बस ऐसे ही करने हैं। फिर से कह रहा हूं बेटा ये वाले टर्म आपको आते नहीं है, फिर भी बस अप्लाई करना आना चाहिए। आएंगे तो ऐसे सवाल, देखो इसको कैसे करना है। एक बार इसको देखो बेटा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं G इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। इधर पे देखो बेटा, जल्दी से देखो, इधर से देखो। हाँ सर ओके है, बहुत बढ़िया। अब इधर पे देखो, एक चीज मुझे बताना, एक चीज मुझे बताना, एक चीज मुझे बताना बेटा आप लोग,
कि यहां से अगर मुझे आर कॉमन लेना है तो मैं क्या करूं, यहां से मुझे आर कॉमन लेना है तो क्या करूं सर, यहां से ऐसे लिख सकते हो G इक्वल्स टू जी एम। बेटा इसे कॉमन लेना है तो आर अगर कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बस इतना बता दो। बेटा यहां से अगर मुझे आर कॉमन लेना है तो जिसके पास आर नहीं है उसमें बेटा आर का डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ एक बार जल्दी से ये बता दो। हाँ सर। अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या बेटा ये पावर हो गई, इसको ऊपर लेके जाओ। हाँ सर, ये जी एम अपॉन आर, और इसको बेटा ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1 प्लस एच बाय आर की पावर हो जाएगी -2। बेटा आपको कल ही बताया था कि अगर कभी भी मैं 1/x² लिखता हूं, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर -2 हो जाती है। मतलब जो भी पावर नीचे की ऊपर आएगी तो माइनस साइन आएगा, पावर नीचे की ऊपर आएगी तो कौन सा साइन आएगा बच्चों, माइनस साइन आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। और बेटा यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, ये बेचारा जो 2 है क्या ये 1 है, और यहां पे बोल दिया 1 इज वेरी लेस देन आर। अगर बेटा h छोटा है आर बड़ा है, किसी छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी कि नहीं आएगी, हां सर कम आएगी। मतलब इसमें ये जो समथिंग है ये 1 से छोटा है तो बेटा मैं पावर का मल्टीप्लाई इससे कर सकता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा जी एम बाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर। जल्दी से बता दो, अब ये क्लियर है बच्चों। हां सर ये क्लियर है। कॉमन कैसे लिया यार, देखो बेटा अपन ने लिखा क्या था, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको एक काम करूं, इसको खोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू एच। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिसके पास होगा वो दे देगा, जिसके पास नहीं होगा वहां पे डिवाइड हो जाएगा। आप ये बात समझते हो कि नहीं बेटा, यहां पे स्क्वायर और लगा लेना, कॉमन में स्क्वायर आएगा बाहर, यहां पे स्क्वायर लगा लेना। यहां पे आर स्क्वायर है ना बेटा, ये टर्म स्क्वायर था ना, तो बाहर लोगे तो आर स्क्वायर ही कॉमन आएगा, स्क्वायर लगा लेना, मिस हो गया था। हाँ अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको कॉमन लेना है। मान लो यहां पे आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बेटा, यहां पे 1 बचेगा, इसके पास है नहीं तो यहां पे क्या बचेगा जल्दी से बताओ। सर ये एच स्क्वायर इसके पास है नहीं तो इतने की उधारी हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहां पे 1 है, 1 बचा तो यहां पे क्या हो जाएगा 2h बाई आर। अब जल्दी से बताओ ये किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, सर ये आर स्क्वायर कॉमन और ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर बन गया। बेटा इसको छोड़ो, इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा इस तरीके से कॉमन लेते हैं। अब समझ में आया बेटा आप लोगों को। हाँ एक बार फिर से बता दूं, सुनो फिर से, देखो यहां पे देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर है बेटा, और यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे 1 चाहिए, मेरा इंटेंशन यहां पे 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, जब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, इसका होल स्क्वायर खोलू ना तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH, ठीक है। हाँ सर, अब एक काम करता हूं बेटा, पूरे टर्म में आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ये दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, इससे समझ लो। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, तो इसका डिवाइड अंदर करो, क्या होगा बेटा,
आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2RH अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर प्लस 2H बाई आर इंटू आर स्क्वायर। बेटा ये किसका फॉर्मूला बनेगा सर, ये 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा इंटू आर स्क्वायर। यही टर्म तो लिखा है मैंने। अब क्लियर है कि नहीं है बेटा, अब क्लियर है कि नहीं है कि आर अगर आपको ऐसे भी करना है तब भी यही टर्म आ रहा है। देखो मैंने यही टर्म यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर है। अब ये टर्म को मैं ऊपर ले गया तो माइनस साइन और माइनस का इसका डिवाइड कर दिया तो ये आंसर है। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। अब जल्दी से अरे अब जल्दी से बेटा ये जो सवाल मैंने दिए थे ये करके बताओ। यहां पे देखो, यहां पे देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द हाइट h is much less than r where r is the radius of the earth। और एक्सप्रेशन ये दिया गया है, एक्सप्रेशन क्या गिवन है बेटा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट इज इक्वल्स टू g नॉट 1 प्लस h बाय r की पावर -2। देन यूजिंग बायनोमियल थ्योरम विच वन इज करेक्ट। क्या करना सिखाया है आपको, कुछ नहीं सर, आपने जब बोल दिया ये एक्सप्रेशन 1 का है कि नहीं है, ये h बाई आर बोल दिया है बेटा, h छोटा है तो छोटी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा और इस पावर का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। ये बेटा हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब समझ में आ रहा है बच्चों क्या है ये बायनोमियल थ्योरम, कैसे इस्तेमाल करनी है हमें ये। अब जल्दी से ये वाला तुम नहीं बता पाओगे क्या, कैसे निकालना है। अब देखो 1 प्लस एक्स का क्यूब दिया गया है, फाइंड द वैल्यू वेयर x इज मच लेस देन 1। अगर x बहुत कम है 1 से तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3x। नहीं आ रहा है क्या बच्चों, जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या? अच्छा ये कौन से रूट्स हैं जल्दी से बताओ सर। यहां पे देखो इक्वेशन स्क्वायर में है तो पक्की सी बात है कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा जल्दी से, थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले सवाल का आंसर क्या है बेटा? थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है? तो जब भी सर हमारे स्क्वायर होता है तो हमारे रूट्स कितने आते हैं, 2 आते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि आपको सिखाई दिया था एक्स स्क्वायर का मतलब है सर कि एक्स स्क्वायर का जब भी मतलब है तो एक्स की एक वैल्यू -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a आएगा और एक क्या आ जाएगा बेटा, -b माइनस ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अब श्रीधराचार्य से आप लोग कर लोगे या ये करके बताऊं? अगर कर लोगे तो ओके बोल दो एक बार, ओके नहीं अब इस बार फिर से आग लगा दो, या इस बार अगर ये कर लोगे तो बोल दो DPP 3 डन, 3 ओके लिख दो। अगर DPP 3 भी अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है, कोई चीज रह गई है क्या अपनी? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना बेटा पढ़ाई एक बार करके तो देखो, पढ़ाई से सुंदर चीज नहीं। और
बाकी सब्जेक्ट तो छोड़ो, फिजिक्स जितनी खूबसूरती आपको कहीं देखने में नहीं मिलेगी। एक बार फिजिक्स शुरू तो करने दो, एक बार फिजिक्स शुरू तो करने दो, दीवाना बना दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? ये सेट मैक्स तो बेफालतू में बोलता रहता है, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। एक बार तुम फिजिक्स तो सीख जाओ डॉक्टर साहब, हम आपको हीरो बना देंगे। ठीक है, फिर आपके ऊपर बनेगी मूवी, कबीर सिंह वगैरह सारी मूवी आपके ऊपर होगी। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब सर ये क्या करने आ गए हो, ये क्या चीज आ गई है? अब आपको टेबल दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है? अब मैं चाहता हूं, अगर टेबल अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मुझे इस टेबल में जल्दी से, अभी मैंने टेबल छुपाई हुई है, कोई नहीं देखेगा अभी इसको, अभी मैंने छुपाई हुई है, मैं हाथ हटाऊंगा और तुम देख के बताओगे इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। मैं माइक्रो सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से देखते ही बताओ कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू, जल्दी से, अरे जल्दी से जल्दी से जल्दी से देख के बताओ कौन सी है बड़ी वैल्यू। देख पा रहे हो? जल्दी से। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है। चलो वो वाली ब्लर होगी। इसमें क्या मुझे देख के बता सकते हो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहां पे कुछ लिखे बोल रहे हैं सर 267। यहां पे जो वैल्यू है बेटा, दिस वैल्यू इज 267। ये 267 जो है ना, ये सबसे बड़ा परसेंटेज है। इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? देखते ही बताना है, देखते ही बताना है। सर इसमें सबसे बड़ा नंबर जो नजर आ रहा है वो है बेटा 20 समथिंग। ये 20286 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है। नजर आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अब एक बार के लिए चैट रोक दो। हम एक बहुत बहुत समझदारी वाले जोन में जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर डेली लाइफ। मैं बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाने वाला हूं। आने वाले 5-10 मिनट में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं। आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से बता दो हां सर हम तैयार हैं। एक बार आप पर चैट रोकनी पड़ेगी, चैट कम करनी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू बीइंग अ डॉक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू बीइंग अ डॉक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह बात जाननी, सुननी, समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो। सर ऐसी क्या बात बताने वाले हो, आपने सबको चुप करा दिया। बेटा क्या होता है कि बेसिक हम लोग किसी भी चीज का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा या कभी सुना होगा, अभी तो हम इतने बड़े रूप से निकल के आए हैं कि हर घर में हर किसी ने ये 2-3 चीजें जरूर देखी होंगी। आप जब भी डॉक्टर के पास गए होगे, ठीक है, आपके घर में कोई सीनियर होगा, ठीक है, जिसकी एज ज्यादा है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला होगा इनका ईसीजी करवाओ। अभी है तो नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो ईसीजी में बेटा ऐसे हार्ट रिपोर्ट बन के आती है, जिसमें ऐसे हार्ट बीट्स इस तरीके से बन के आती है, ऐसे इस तरीके से बन के आता है। बेटा ये क्या है? ये ग्राफ है। अगर डॉक्टर साहब एक एक रीडिंग ऐसे देखेंगे ना, उन्हें बहुत समय लग जाएगा बेटा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं देखने के लिए, समझने के लिए, पर क्योंकि जब वो इस तरीके से आप देखना, एक ऐसा पट्टी टाइप की एनालिसिस बन के आ जाती है जिसमें वो दिख के बता सकते हैं कि यार आपका देखो इधर पे हार्ट बीट बहुत ऊपर जा रही है, यहां पे आपको इश्यू है।
यहां पे आपको क्या है, इशू है, प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास शायद डली होगी, रुको। हाँ तो अभी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए यार कि नहीं, अब आप कोई बच्चे थोड़ी हो यार, आप 11th क्लास में हो गए, इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो कि आप डॉक्टर के पाथ पे चल रहे हो। दुनिया आपसे यही कहेगी कि बेटा ये तो पढ़ाई वढ़ाई फालतू है, रियलिटी में थोड़ी काम आने वाली है। मैं सारी रियलिटी दिखा दूंगा, मैं सारी की सारी रियलिटी दिखा दूंगा कि एक्चुअल में ये कितना इस्तेमाल होता है और कितना नहीं होता है। अभी इस टाइम पे है नहीं, कल लेकर के आऊंगा बेटा, लिस्ट इधर उधर हो गई है। तो ये बेटा एक्चुअल रियलिटी में आपके बहुत इस्तेमाल होता है। और ईसीजी के अलावा बेटा आप लोगों ने, कई लोगों ने ऑक्सीजन मीटर, क्योंकि अभी अभी हम बेटा एक बहुत बड़े महामारी के आए हैं, निकल करके आए हैं, और अभी भी कई जगह फिर से ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बेटा कोविड के टाइम पे आप लोगों ने ऑक्सीमीटर खरीदा होगा, वहां पे भी देखा होगा ऑक्सीमीटर इस तरीके से चलता है और फिर वो बताता है कि आपके पास कितनी 98%, 99% कितनी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें बेटा एनालिसिस करना, समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। कब इजी हो जाता है बेटा, जब हमें इसे किससे समझते हैं, जब इन्हें ग्राफ से समझते हैं, ना कि सिर्फ ग्राफ से। अगर आप लोग को याद हो, जब बेटा कोविड का टाइम चल रहा था तो हर एक न्यूज चैनल पे, हर कहीं पे अलग अलग न्यूज रिपोर्टर, अलग अलग अखबार, अलग अलग एप्लीकेशंस नए नए ग्राफ रिप्रेजेंट करते थे और ये बताते थे कि यार अभी न्यूयॉर्क में पीक आया है, अभी न्यूयॉर्क में पीक आया है। और अब अगर न्यूयॉर्क में अभी पीक आया है तो इंडिया में कितने टाइम बाद पीक आने वाला है। ये किस बेसिस पे समझाते थे, क्या है ये एनालिसिस, किस बेसिस पे कह सकते थे कि यार ये आने वाले 10-15 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, किस बेसिस पे कह सकते थे बेटा, वो इस बेसिस पे कह सकते थे। ये देखो कंट्रीज का ग्राफ है, अगर आप ध्यान से देखो इन ग्राफ के एनालिसिस को बेटा, ये कोई भी चीजें आप जो पढ़ रहे हो ना, अभी आपको रियलिटी के बहुत करीब ले जाने वाली है। आप अगर देखो कि बेटा ये जो टाइम था पिछले ईयर का, लास्ट टू लास्ट ईयर, आप यहां पे देखो कि जनवरी में यूएसए का पीक आया था और फिर हम कहते थे यार यूएसए में तो अभी पीक आया है, इंडिया का उसके बाद आएगा। तो यहां पे बेटा ये ग्राफ देखो इंडिया का, जैसे यूएसए का पीक खत्म हुआ, इंडिया का पीक आना शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप लोगों को याद है बेटा ये सारी चीजें। एक बच्चा कह रहा है पढ़ाओ, यार मैं पढ़ाने तो आया ही हूं मैं, और मैं पढ़ा भी दूंगा, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप रियलाइज तो करो, मुझे पता है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से पता है। आपको बेटा बस थोड़ा फील कराने के लिए कि नहीं यार ये वही पढ़ाई नहीं चल रही है कि मेरे लिए 2 मिनट का काम है 2 एक्सेस बना करके पढ़ाना शुरू कर दूं। आप समझो तो उस चीज को, फील तो करो कि क्यों सिखाते हैं हमें ग्राफ। आप वही पुराने तरीके से सीखना चाहते हो कि नहीं यार मास्टर आए 2 लाइन खींचे ऐसे बना दे कि ये ग्राफ होता है, लो सीख लो। पर आप ये तो समझो हमारा रियलिटी में कहां काम आ रहा है, कहां हमने यूज किया है। आपको शायद रियलाइज नहीं होगा, पर कई लोग बेटा इस दौर से इस तरीके से गुजरे हैं ना, आपको एहसास भी नहीं है उस बात का, आपको एहसास भी नहीं है उस बात का। यार मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि
यू बीइंग अ फैमिली, मतलब आप ही को दिन रात पढ़ाते हैं, आप ही को सिखाते हैं, ठीक है। आपके अलावा कोई है ही नहीं यार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कोई बैचेस को पढ़ा रहे होते हैं, वही क्लासेस रहती हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर इतने लोगों ने अपने जानने वाले, अपने चाहने वालों को खो दिया था। मेरी फिजिक्स अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब मैं नीट को भी पढ़ाता हूं, आईआईटी जेई और एडवांस इन सब को भी पहले पढ़ा रहा था। पर ये कोविड के टाइम पे यार ऐसा लॉस हुआ मुझे कि फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, मैं नीट की तरफ ज्यादा झुकाव होने लगा। क्योंकि मैंने उस मोमेंट ऑफ टाइम पे जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा दुनिया में प्यार करता था, चाहता था, उसको मैंने खो दिया था। उस मोमेंट को मैंने जिया है, उस मोमेंट के मतलब वो जो क्रूशियल टाइम है ना, उसको मैंने इतने करीब से देखा है कि क्या मैं समझाऊं आप लोगों को। और वहां पे मैंने ये जाना यार, हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है, नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। क्यों बच्चों को इतना डर लगता है? इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं यार, मैं जितने भी बैचेस लूंगा या पढ़ाऊंगा वो सारे मैं नीट ही पढ़ाऊंगा, भले ही कितना भी अच्छा हो, आईआईटी जे हो, जेई हो, सब कुछ वहां ठीक है रखो। आप लोगों को इतनी फिजिक्स देखने में, समझने में तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो मेरे लेक्चर्स देख लेना जो डले हुए हैं, उससे आपको एहसास हो जाएगा। फिर मैंने सोच लिया नहीं यार, अब बाकी सारी चीजें तो लाइफ में कर ही लेंगे, बस इंटेंशन ये। तभी मैंने कहा ना कि मैं बहुत पेशेंस लेके आया हूं आपको डॉक्टर बनाने के लिए। मेरे लिए बस आप ही हो कि जो मैंने खोया है उसका आप ये समझो ना कि आप एक वो प्रमाण हो जिससे मैं उस चीज को जस्टिफाई कर सकता हूं। मैं हर बार रिग्रेट करता था जब ये कोविड का टाइम आ रहा था कि यार मैं ऐसा क्या कर दूं जिससे मैं कुछ बदलाव लेकर के आ जाऊं इस सिस्टम में, ऐसा क्या कर दूं। तो हां, इतनी शक्तियां हैं मेरे पास कि सर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो जो ये नीट एस्पिरेंट है उनको कम से कम फिजिक्स अच्छी पढ़ा सकते हो। आप इतना काम कर दो अपनी तरफ से, मैं अपना जीवन सेक्रीफाइस मानूंगा कि हाँ यार कुछ बढ़िया किया। खैर वो तो एक बहुत डीप स्टोरी हो जाएगी यार, उस पर कभी अपन लोग बात करते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत करीब से देखा है बेटा इन ग्राफ को, इन मतलब आप कोई कई लोग ऐसे जानने वाले हैं, कभी जाना ना, और ऐसे हॉस्पिटल में वही ऐसे टीन 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 ऐसे हॉस्पिटल में आवाज आती रहती थी, और ये ऑक्सीमीटर चलता रहता था और दिल के धड़कनें चलती रहती थी यार कहीं ये इतना कम ना हो जाए, कहीं ये इतना कम ना हो जाए। खैर चलो वापस आते हैं बेटा। ग्राफ से होता है क्या है, ग्राफ से बेटा बहुत जल्दी अपन चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, अपन देखते ही चीजों को बता सकते हैं। ग्राफ में बेटा आप देखते ही बता सकते हो कि किस टाइम पे पीक कहां पे है, वहां पे आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर आप रीडिंग, ऐसी रीडिंग बेटा देखोगे तो रीडिंग ढूंढने में बेटा बहुत समय लगता है, पर ग्राफ को देखते ही हमें पता चल जाता है। तो यहां पे चीजें क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा क्विक हो गई। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं बेटा, आप लोग भी अपने लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट रोल है, आपने जो डॉक्टर बनने का सपना सोचा है ना, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, आपको फिजिक्स सिखा के मानूंगा। आपको क्यों लगता है यार ये डीपीपी के सॉल्यूशन है ना, ऑलरेडी ये डीपीपी के सॉल्यूशन है, मैं क्यों दोबारा से क्लास में करवा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि हर एक बच्चे का, एक भी बच्चा जितना बैठा है, एक भी ऐसा ना सोचे कि यार मैं उनमें से हूं, मुझसे नीट नहीं होगा। एक बार नहीं, मैं 1,00,000 बार बताने को तैयार हूं। मैंने पहली क्लास में कहा था कि मैं पेशेंस लेके आया हूं आपको सिखाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, आप बस पेशेंस लेकर के बैठना, मैं सब सिखा दूंगा बेटा, सब सिखा दूंगा। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब यहां पे बेटा इसी तरीके का ग्राफ अलग अलग कंट्रीज के बीच में था, ठीक है। अब ग्राफ से एक बात तो हमें समझ में आ जाती है कि हमारा बेटा एनालिसिस जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्विक हो जाता है। एनालिसिस क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा क्विक हो जाता है। अब ध्यान से सुनो ग्राफ की कहानी। बेटा जब भी ग्राफ बनाए जाते हैं ना, जब भी ग्राफ बनाए जाएंगे, ध्यान से सुनो, सब सिखा रहा हूं बेटा, जब भी ग्राफ बनाए जाएंगे तो बेटा ग्राफ दो एक्सिस के बीच में बनते हैं। आ जाओ पढ़ाई पे आ जाओ,
ये कहानी कभी बहुत फुर्सत में पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और आपको एहसास भी कराऊंगा कि बेटा ये सिर्फ आपका सपना नहीं है, ये मेरा और आपका और आपके पूरे परिवार का सपना है जो हम मिलकर के पूरा करेंगे। स्टार्टिंग से सिर्फ कहना मेरा इंटेंशन नहीं है बेटा, सिखाना भी इंटेंशन है। एक एक बच्चा डॉक्टर बन जाए यार, आप सच में बहुत, एक बार कभी जा करके तो देखो यार बाहर क्या कंडीशन है हेल्थ केयर सिस्टम की। कौन बदलेगा? आप लोग बदलोगे ना। कौन बदलेगा? आप लोग बदलोगे। यू आर द चेंज हु इज गोइंग टू चेंज इट। इधर देखो बेटा, ग्राफ में दो एक्सेस होती है। ये कौन सी एक्सेस होती है? ये बेटा एक्स एक्सेस होती है। कौन सी एक्सेस होती है? एक्स एक्सेस होती है। ये कौन सी एक्सेस होती है बेटा? ये वाई एक्सेस होती है। ये एक्सेस का नाम तो आपने सुना होगा। अब ग्राफ के लिए एक फंडा हमेशा याद रखना बेटा, एक्स एक्सिस में हमेशा वो क्वांटिटी आएगी, एक्स एक्सिस में हमेशा वो क्वांटिटी आएगी जो इंडिपेंडेंट होगी, जो कैसी होगी बेटा? इंडिपेंडेंट होगी। और वाई एक्सिस में वो क्वांटिटी आती है जो बेटा डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। इसीलिए बेटा, इसलिए आप याद करो बचपन में आपके सर ने बोला होगा बेटा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बताओ। सर ने बोला होगा आपके स्कूल में बेटा या 10th क्लास में कि बच्चों एक काम करो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। तो आप ग्राफ कैसे बनाते थे जरा ये बताना। सर मैं ग्राफ ऐसे बनाता था कि x की वैल्यू मैं अपने मन से बनाता था। मेरे दिल में जो शब्द आते थे मैं वो शब्द x में डालता था और y मिलता जाता था। और जब मैं इसका पूरा ग्राफ बनाता था तो क्लास में जितने भी बच्चे थे सबका ग्राफ सेम बनता था। अंतर सिर्फ इतना होता था, किसी का ग्राफ बड़ा बनता था, बिग बनता था, और किसी का ग्राफ छोटा बनता था। क्या सिर्फ इसी का अंतर आता था कि नहीं आता था? जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार जल्दी से बेटा थम्स अप दे दो कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो कि भाई टीचर बोलता था कि इसका ग्राफ बनाओ, आप मन से डालते थे, और इसका बेटा बड़ा ग्राफ किसी का बनता था, किसी का छोटा, पर बनता सबका एक जैसा था। हां सर ऐसा ही होता था। पर ऐसा कैसे होता था? ऐसा इसलिए होता था बेटा बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि बेटा y की वैल्यू इस x पे डिपेंड करती है। तो y कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। और बेटा x कैसी क्वांटिटी हो गई? आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। मतलब y मेरा डिपेंडेंट हो गया और x मेरा क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। आप मुझे कोई भी दुनिया का ग्राफ दिखा देना। आपने देखो बचपन से जल्दी से बता दो, क्या बेटा बचपन से आपने या 10th क्लास में आपने या 9th क्लास में आपने क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जल्दी से बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हां सर। जल्दी से बताओ टाइम कौन सी एक्सिस पे आता था? टाइम कौन सी पे आता था एक्सिस पे? एक्स पे या वाई पे? टाइम कौन सी एक्सिस पे आता था बेटा? जल्दी से बता दो मुझे। टाइम कौन सी एक्सिस पे आता था? सर टाइम जो आता था वो एक्स एक्सिस पे आता था। आता था कि नहीं आता था? सर एक्स पे। अगर बेटा आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने कभी भी पढ़ा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम कहां आता था? एक्स पे आता था कि नहीं आता था? हां सर। अगर आपने बचपन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बेटा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो और भी बढ़िया बात है, क्या ये भी एक्स पे आता था कि नहीं आता था?
बेटा इसका एक्स पे आने का कारण ही यही था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम थोड़ी डिस्प्लेसमेंट पे करता है। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम थोड़ी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, पर टाइम एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से बेटा आज तक ये सिर्फ करते हुए आए हो। अब इसका रीजन समझो कि आपने इतने ग्राफ पढ़ लिए, हमेशा 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 टाइम जो आया है वो एक्स एक्सिस पे आया है। क्यों आया है आज तक आपको नहीं पता था, अब आपको पता चल गया, बिकॉज टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मैं समय हूं, मैं समय हूं, समय थोड़ी किसी चीज पे डिपेंड करेगा बेटा। बाकी सारी की सारी चीजें समय पे डिपेंड करेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके हाथ में बेटा मौका है, ये बहुत सही समय है अपने जीवन को बदलने का, अपनी सराउंडिंग को बदलने का। बेटा ये समय को हाथ से मत जाने देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये टाइम जो है ना आपके पास बिगेस्ट वेपन है। एक बच्चे ने और एक कमेंट किया था, एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर मैं स्कूल जाता हूं, स्कूल से आकर के पढ़ाई करता हूं, क्लासें जो खत्म होती हैं वो 7:30 बजे खत्म होती है, मेरे पास खेलने का टाइम नहीं रहता है। एक बच्चे का बड़ा अच्छा सा जवाब था। तो बेटा उस बच्चे से यही कहना चाहूंगा कि बेटा अगर आप स्कूल जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारे गेम्स पीरियड या स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, ठीक है। और अभी मैं बस यही चाहूंगा कि बेटा अभी थोड़ा ये 2 साल के लिए आपने पढ़ाई कर ली है, 7 7:30 के बाद टाइम आपका है, थोड़ा आप चीजों को सैक्रिफाइस कर लो बेटा। यहां से जो समय है ना वो अपने काबू में आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वरना यह है कि अभी इस खेल के चक्कर में हमारी जिंदगी खेल बन जाएगी अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे 11वीं में तो, ठीक है। तो बात बेटा आपके सारी चीज समझ रहा हूं। अपन को डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए ये एक ऐसी चीज है ना जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी। पर बदले में जो आपको देने वाली है ना, बदले में जो देने वाली है वो कोई नहीं खरीद सकता है। चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितनी बड़ी पावर हो, वो नहीं खरीद सकता। मतलब आपसे कोई भी चीज सेक्रीफाइस मांगती है तो बेटा ये खेलना, ये कूदना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सारे सेक्रीफाइसेस है जो आप कर रहे होगे डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है सर। अब यहां पे देखो बेटा टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए किसमें आएगी बेटा एक्स एक्सिस में। एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, इसलिए जब भी आपने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाया होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन को आपने वाई एक्सिस में रखा होगा। सही बात है कि नहीं है? जल्दी से थम्स अप देके बता दो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जब भी बनाया होगा, डिस्प्लेसमेंट को आपने कहां रखा होगा बेटा? वाई एक्सिस पे रखा होगा। थम्स अप देके बता दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, इसलिए आपने वेलोसिटी को कहां लिखा होगा बेटा? वाई एक्सिस में लिखा होगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी वाई एक्सिस में वो क्वांटिटी आती है जो डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है बेटा? एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट होती है। जल्दी से बता दो। हाँ सर, चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वरना कई बच्चे कहते हैं सर हमारा ब्रेक निकल जाता है, आप इतना रगड़ देते हो। ये 2 चीजें बड़ी खास आ रही हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में आपको पढ़ाएंगे बेटा जब क्लास होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जल्दी से बता दो कि यहां तक बेटा डीपीपी नंबर 3 देखो, अगला हफ्ता आएगा ना तो आपका कुछ टास्क है, क्या करना है? 3 डीपीपी का बढ़िया से रिवीजन करना है। एक एक न्यूमेरिकल जो सर ने कराया है वो अच्छे से देखना है बेटा अपन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक थ्योरी का पॉइंट जो जो पढ़ाया है वो सारी चीजें अच्छे से देखनी है, कोई भी चीज अपन को मिस नहीं करनी है, बढ़िया पढ़ना है। और भाई देखो, डॉक्टर का सपना तो बहुत लोग देखते हैं और हम वो पूरा करके मानेंगे, ठीक है। जाते जाते एक बढ़िया से शायरी हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए खास लोग होते हैं, ऐसे ये वो खास लोग होते हैं जो अपने कंप्यूटर का पासवर्ड या आईडी का पासवर्ड
अपनी मैडम के नाम के ऊपर रख देते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं ऐसे? ऐसे होते हैं तो जल्दी से दिल बना दो। ऐसा कोई है क्या जिसने अपना कंप्यूटर का पासवर्ड या लैपटॉप का पासवर्ड मैडम के नाम के रखा है? उनके ऊपर एक बड़ी ऐसी शायरी है, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से बता दो। ऐसे हैं क्या कुछ लोग? हम देख लें कितने लोग अभी से दिल जले बैठे हुए हैं छोटे छोटे से। जल्दी से बता दो। अरे ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए तो अर्ज किया है, आप क्यों रोएंगे हमारे खातिर, फर्ज ये सारे गुलाम के हैं। आप क्यों रोएंगे हमारे खातिर, फर्ज ये सारे गुलाम के हैं। 100 दफा याद करते हैं तुझे, पासवर्ड जो तेरे नाम के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक सारी चीजें आपको धुआंधार तरीके से समझ में आई होगी। पढ़ाई करते रहना, जस्ट बी लाइक अर्जुन, अर्जुन के तरह बेटा। और हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक पूरा कंप्लीट कर लेना। समझ में आ रहा है? डॉक्टर बनने का सोचा है तो कदम करके मानेंगे, एम्स के गेट तक पहुंचा के मानूंगा मैं तुम लोगों को। और जाते जाते मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। तो चलिए बेटा, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। सवाल को बढ़िया से करना, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने आप पे विश्वास रखना। आज इससे पहले पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, मैं तुम पे विश्वास रखता हूं, तुम डॉक्टर बन के ही मानोगे। आई ट्रस्ट यू। मेरा अर्जुन कभी नहीं हार सकता है, ये बात याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो चलो ख्याल रखना बेटा, मम्मी पापा को परेशान मत करना, ठीक है। टाइम पे खा लेना, टाइम पे घूमना, टाइम पे जी भर के मस्ती करना, और थोड़ा खुश रहना, मुस्कुरा लिया करो, ठीक है। तुम्हारी मुस्कान देख के बहुत लोग मुस्कुराते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।